कि जो अंकिता भंडारी है वो मेरे पड़ोसी गांव की है, पौड़ी गढ़वाल के। आज बड़ा दुख का विषय है और जो घिनौना कृत्य इन्होंने इसके साथ किया है, आज पूरा उत्तराखंड इसके लिए जो है जिन्होंने इनके साथ ये कृत्य किया है उनको फांसी की सजा हो। जो ये बंदा था ये लॉकडाउन में भी इस प्रकार की हरकत कर चुका कि वो बिना पास के चमोली गया था उस पर, वहाँ पर या अगर प्रशासन ने उस दौरान इस पर कड़ी कार्रवाई कर दी होती तो ये घटना ना होती। और जो भी इसमें दोषी है उसको सीधे सीधे फांसी की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें लगाई जाए। भू कानून होता तो सारी चीजें हमारे नियम कायदे कानून के अनुसार चलती है। जिसको देखो यहाँ मुंह उठा के आ रहा है, हमारे कंधे में बैठ रहा है, हमारे सिर में बैठ रहा है और हमारे ही घर में हमारे ही बहू बेटियों के साथ कृत्य करके जा रहा है। शर्मनाक घटना है। देवभूमि में ऐसे कर्म हो रहे हैं। छोटे राज्य जो विकास की ओर जाना चाहिए था, क्राइम भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। अयासी के जो अड्डे बने हुए हैं रिजॉर्ट, इनको तत्काल बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एक साधारण परिवार की महिला को मारा गया है और अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। मैं प्रदीप कुकरेती। अंकिता के साथ घटना हुई है ऋषिकेश और भोगपुर में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप में ये एक दिल को कौंधाने वाली तो बात है ही है। उससे बड़ी बात यह है कि लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह की घटनाओं पे अपनी चुप्पी नहीं खोल रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि हम लगातार मूल निवास और अपना जो यहाँ की बात करते थे, भू कानून की बात करते थे, ये सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और आज हमारा कहीं ना कहीं दोषी हमारे कुछ वो लोग भी हैं जो केवल चंद हरे नोटों के चक्कर में जो है अपने उसके जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे लोगों को दांव पे लगा रहे हैं। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार आज एक ऐतिहासिक निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए विधानसभा में पहल करी है, अगर ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड की जो भी हमारी जो मातृ शक्ति है और ऐसे ही जो हमारे हितों में जो कुठाराघात करने वाली चीजें जो हैं उसके लिए कोई बड़ा कदम अगर आज उठाए तो मैं मानूं कि हाँ भाई ये जो है एक बेहतरीन दिशा में एक बड़ा कदम है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है उसमें से एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा भी है, तो क्या कार्रवाई चाहेंगे आप इस? स्वाभाविक सी बात है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस प्रकार से जो पहले दिन से नजर आ रहा है और तमाम मैं जो देखने में देख रहा हूँ, पढ़ने में देख रहा हूँ कि चौथे स्तंभ के माध्यम से जिस प्रकार से दिख रहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको सीधे सीधे फांसी की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें लगाई जाए। और इससे आसपास भी जो लिप्त लोग हैं, अभी उसमें मैं समझता हूँ जाल में कई और लोग फंसने बाकी हैं, उनको भी फंसाना चाहिए। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में हमारे तो छज्जा नहीं निकल पा रहा, उसमें दून घाटी से लेके तमाम जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी अटैक करती हैं और वहाँ पे किस प्रकार से जो कृत्य हो रहा है वहाँ पे किसी ने मॉनिटरिंग नहीं करी। इस बात की भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। अच्छा, जो ये अपना जो भू कानून हमारे उत्तराखंड में पहले आ जाना चाहिए था, जो अभी तक आया नहीं है उतना सशक्त, उसका भी एक आप कारण मानते हैं इसको? निश्चित रूप में भू कानून होता तो सारी चीजें हमारे नियम कायदे कानून के अनुसार चलती है। अगर मूल निवास होता तो वो हमारे कायदे के अनुसार चलती है। जिसको देखो यहाँ मुंह उठा के आ रहा है, हमारे कंधे में बैठ रहा है, हमारे सिर में बैठ रहा है और हमारे ही घर में हमारे ही बहू बेटियों के साथ कृत्य करके जा रहा है और हमारी ही भूमि छीन के जा रहा है और हमें अपने यहाँ काम करने के लिए विवश कर रहा है। ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसमें पूर्व में फिर दोबारा कहना चाहूँगा, इसमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा जो है बिल्कुल चूहे की पूंछ की तरह आखिरी पूंछ भी नहीं मिलेगी अगर अभी भी नहीं जागे तो। ये कुर्बानी है एक तरह से अंकिता की। एक तरह से देखिए, ये क्या जो अंकिता के साथ जो घटना हुई है, ऐसी जो पहाड़ों में इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग जो हो गए हैं, पहले आप उनका क्या कहते हैं, हमारी जो अंकिता बहन है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ में ये जो कातिल है जिसने इसको स्पष्ट किया है कि हमने इस चीज़ को वहाँ पर ऋषिकेश कौन से बैराज में वहाँ पर इनको शव डाला है। मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो ये बंदा था ये लॉकडाउन में भी इस प्रकार की हरकत कर चुका कि वो बिना पास के चमोली गया था उस पर, वहाँ पर या अगर प्रशासन ने उस दौरान इस पर कड़ी कार्रवाई कर दी होती तो ये घटना ना होती। और जो रिजॉर्ट है वो नेता का रिजॉर्ट है, नेता के बेटे का रिजॉर्ट है। हम चाहते हैं, प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जैसे योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, जो ये दंगाई है, माफिया हैं या बलात्कारी हैं, इन पर ये बुलडोजर चलना चाहिए। क्या नाम है सर? मैं प्रमोद मंदरवाल। जो अंकिता के साथ घटना हुई है इसके बारे में क्या? मैं आज पूरा उत्तराखंड से ये कहना चाहूँगा कि जो अंकिता
भंडारी है वो मेरे पड़ोसी गांव के पौड़ी गढ़वाल के। आज बड़ा दुख का विषय है और जो घिनौना कृत्य इन्होंने इसके साथ किया है, आज पूरा उत्तराखंड इसके लिए जो है जिन्होंने इनके साथ ये कृत्य किया है उनको फांसी की सजा हो। शासन प्रशासन को जागना होगा और हमारी बेटियों को न्याय दिलाना होगा। जो ये हत्या उनके द्वारा की गई और आने वाली जो पीढ़ी हमारी जो माँ बहनें सुरक्षित नहीं है उसके लिए हमें जागना होगा और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी होगी। क्या नाम है आपका? संजय रौतेला। ये जो अंकिता के साथ घटना हुई है इसके बारे में तो बहुत शर्मनाक घटना है। देवभूमि में ऐसे कर्म हो रहे हैं और उत्तराखंड जैसे हमारे छोटे राज्य जो विकास की ओर जाना चाहिए था, क्राइम भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। सरकार प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उस पर ट्रैक फास्ट कोर्ट में जाकर जल्द से जल्द जो मुजरिम है उनको फांसी पर लटकाया जाए और हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, ये सरकार सुनिश्चित करे। ये जो घटना हुई अंकिता के साथ, घटना हुई है, इसमें एक राज्य मंत्री का बेटा भी शामिल है, क्या कहेंगे? एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा शामिल है। अब वो बेसिकली अपराधी है। वो उसके पिता राज्य मंत्री है और उसका भाई भी वर्तमान में राज्य मंत्री है और उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री गई है और उस पर कई तरीके के मुकदमे जो है पंजीकृत है। इवन आपकी फर्जी डिग्री को लेकर के भी मुकदमे पंजीकृत हैं और हमारा ये मांग है सरकार से कि इस तरीके के अपराधियों को तत्काल फांसी दी जाए। इस तरीके के अयासी के जो अड्डे बने हुए हैं रिजॉर्ट, इनको तत्काल बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। सर, उत्तराखंड में जिस तरह की घटना हुई इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। खासतौर से अंकिता भंडारी की जिस तरह से मारा गया है, पहले भी घटनाएं हुई हैं और इस तरह से जो उत्तराखंड में युवा युवती है असुरक्षा की माहौल में जी रहे हैं। एक साधारण परिवार की महिला को मारा गया है और अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है और जिस तरह से सरकार और खासतौर से पुलिस की जो कार्रवाई हुई है बहुत ढीली हुई है। उसको बचाया जा सकता था और उसको जो बचाया जा सकता था, हम सोचते कि बहुत कुछ बचाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा भी शामिल है। बिल्कुल, एक राज्य मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल है। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को यहाँ घंटाघर जाने के बजाय सचिवालय चलते हैं। यहाँ के क्या मतलब हमारे, या तो मुख्यमंत्री आवाज चलते हैं तब हमारी आवाज को जाएगी कहीं। कहाँ से सूचना की क्या करना हमने, हमें सूचना क्या देनी है? हमारी आप सूचना कह रहे हैं, हमारी बेटी को सूचना की जरूरत नहीं है। क्या नाम है सर?